राजधानी दिल्ली में कुत्तों के आतंक से लोगों में बना डर। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 2 दिन में 2 मासूमों की कुत्तों ने ली जान। वारदात के बाद स्थानीय पार्षद और सांसद ने परिवार के लिए जताया शोक, पर नहीं छोड़ी राजनीति। रिपोर्ट किरण सिंह तंवर, किनी टाइम्स। राजधानी दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जी हाँ, यह दिल दहला देने वाली वारदात दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सिंधी कैंप की है, जहां पहली घटना 10 मार्च को हुई थी, जिसमें 7 साल के मासूम आनंद की मौत आवारा कुत्तों की वजह से हुई थी। वहीं दूसरी वारदात 12 मार्च की है, जब 5 साल का मासूम आदित्य अपनी झुग्गी के बाहर शौच करने के लिए गया था। पूरी घटना की एक एक पहलू आपको इस रिपोर्ट में तफसील से बता रहे हैं। यह 2 तस्वीर उन मासूम बच्चों की है जिनको आवारा कुत्तों ने जान से मार डाला। पहला 7 साल का आनंद है तो दूसरा 5 साल का आदित्य। यह घटना है दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के पास सिंधी कैंप की। यह पूरा इलाका झुग्गी वाला है। इस घटना के बाद हमने स्थानीय सांसद और निगम पार्षद से इस घटना के बारे में पूछा, तो उनकी तरफ से जो जवाब मिला उससे साफ लगता है कि उन्हें सिर्फ राजनीति से मतलब है। 2 मासूम बच्चों की मौत पर नेता लोग दुख तो जता रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए वही पुराना राग अलाप रहे हैं। दुर्भाग्य है, उसके बारे में चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी 2 बच्चों घरों के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, कभी ऐसी घटना होने को नहीं मिली होगी। 3 महीने हो गए अपने भ्रष्टाचार, कुकर्म और धरने प्रदर्शन मंत्री बनाने में व्यस्त है सरकार। आम आदमी पार्टी की जो बनी है, मेयर साहिबा बनी है, खुशबू बनी है, और अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा? किसका काम है? म्यूनिसिपल का काम ये होता है जी। और उनकी गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है? हेल्थ की गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है? इस पे ध्यान ही नहीं है। अब दिल्ली वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये श्रीलंका की तरह बर्बाद होना है तो फोकट की चीज़ों पे जाना है, या अपने बच्चों की रक्षा करनी है और अपने मान सम्मान के लिए दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली के वातावरण में जीना है। वास्तव में ही दुर्भाग्यशाली बात है कि 5 साल और 7 साल के बच्चों को 3 दिन में 2 बच्चों को कुत्ते काट कर जंगल में खींच कर ले जाएं और उनकी मौत हो जाए। तो आप क्या मांग करेंगे और किस तरह के कार्रवाई की मांग तो अब दिल्ली के लोग करेंगे। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उन्होंने कहा हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया सफाई दिल्ली की करेंगे, एमसीडी हमारे हाथ में दो, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। तो भी सवाल उठता है कि कुत्ते उठाने वाले डिपार्टमेंट के लोग या उसको देख रेख करने वाले लोग, मैंने कहा ना, पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से करप्शन में अपनी जान बचाने में, धरने प्रदर्शन लगने में, वहाँ जाने में लगे हुए हैं। गरीब मजदूर लोग फॉरेस्ट की जमीन पर यहाँ पर झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं। इनकी झुग्गियों के बगल में ही यह सारा फॉरेस्ट लैंड है। घटना इसी इलाके में रहने वाले कुत्तों की वजह से हुई है। महज 2 दिनों में ही इस वारदात के चलते एक ही परिवार के 2 मासूमों की जान चली गई। घटना बेहद दुखद है। इस पूरी घटना पर परिवार किस तरह से सदमे में है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। 2 दिन पहले आदित्य के साथ ये दुर्घटना हुई कि वो रास्ते से इधर से जा रहा था, 9:30 बजे की बात है लगभग। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जाते हुए कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये समझ में आया कुत्तों ने काटा। अभी तक यही समझ में आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी अभी 2 दिन से वो लोग बोर्ड बैठाएंगे सब बोल के अभी कुछ नहीं दिया हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग भी बस अभी निर्भर हैं इन चीज़ों पे। 2 घंटे बाद जब इन्होंने 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे 10 बजे हमारे उधर के लिए निकला था, 2 घंटे में जब वापस नहीं आया तो इनकी माता ने मेरी माता के पास फ़ोन किया, जो चाची जी ने मेरी मदर के पास फ़ोन किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आनंद को वापस भेज दो, तो आनंद वहाँ पे गया ही नहीं। तो मेरी मदर ने बोला कि वहाँ ये आया नहीं है। तो वहाँ से लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास से लगभग ढूंढना स्टार्ट किया इन लोगों ने। 3-4 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे। फिर मेरी मम्मी जब थक हार गई, पूरा ढूंढ लिया इधर उधर, यही रास्ता यही सब कुछ। उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, तब जाके उसके बाद 5, साढ़े 5 बजे के आसपास बॉडी मिली थी, जब मेरे पास कॉल आया। उसके बाद अभी ये 2 दिन का मैटर चल ही रहा था। तो अभी हाँ, आज सुबह ये हुआ कि ये लोग मतलब टॉयलेट नहीं है तो ये लोग बाहर की तरफ टॉयलेट के लिए गए थे। उसके बाद चंदन वहां से आ रहा था और ये नहीं पता चला बेचारे को कि मतलब वो थोड़ा पीछे था कि कहाँ था मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जैसे देखा वो इतना भरमा गया था कि चाची को बुला तक बच्चे को देखता, उसको खुद समझ में नहीं आई चीजें। उसको कुत्ते लिपटे हुए थे, कम से कम 4-5 कुत्ते मेरे हिसाब जो मैंने सुना है, 4-5 कुत्ते, क्योंकि आंखों देखी, चंदन की आंखों देखी चीजें हैं सारी, उसकी आंखों के सामने हुआ सब कुछ। आवारा कुत्तों का आतंक देश की राजधानी दिल्ली में
जी हाँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के दूर दराज के इलाकों में जिस तरह से तेंदुए के आतंक से लोग खौफजदा रहते हैं, ठीक वैसे ही देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग खौफ में हैं। यहाँ पर खौफ तेंदुए का नहीं बल्कि आवारा कुत्तों का है और इन आवारा कुत्तों से निपटने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वह ऐसा लगता है जैसे कानों में तेल डालकर सो रहे हों। अगर ऐसा ना होता तो देश की राजधानी दिल्ली में आवारा कुत्ते 2 मासूम बच्चों की जान नहीं ले चुके होते। वसंत कुंज के सिंधी कैंप में आवारा कुत्तों ने एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान ले ली। एक बच्चे की उम्र 7 साल तो दूसरे की 5 साल थी। तो इस तरह की पिछले 1 महीने में मैं 4 दफे कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने एरिया से आवारा कुत्तों को उठाने के लिए, लेकिन एमसीडी के जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है जी हमारे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होना था वो रिन्यू नहीं हुआ। और ये मेयर की सरासर लापरवाही है कि 1 महीने से ज़्यादा उनको कुर्सी पे बैठे हुए होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट है जो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिन्यू तो करे, जिससे कि जो प्रक्रिया सामान्य रूप से चले। अब वो अधिकारी बेचारे परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये सब नेगलेंसी है। मेयर अपनी हवा बनाने के चक्करों में घूम रही है। ये जी हमें ये पता चला है कि यहाँ पे दूसरे बच्चे की एक डेथ हो गई है, तो 2-3 दिन पहले एक और बच्चे की डेथ हुई थी और उसी परिवार में एक और बच्चे की यहाँ डेथ हुई है। तो हम वो यही देखने आए हैं। विधायक जी ने हमें भेजा है कि आप यहाँ देख कर आओ यहाँ क्या घटना हुई है। और जो हमें यहाँ के लोगों से जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जिनके मुँह शायद खून लग चुका है। उन बच्चों पर कुत्तों के द्वारा हमला किया गया है। अभी तक ये सूचना हमें मिली है जी। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखिए क्या निकलता है वो आप सबको पता चल जाएगा जी समय आने पर। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।